हालेलुया। जय मसीह की, हर्षा मसीह की। आप सबको शालोम बल्कि शबात शालोम अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी में आपको वेलकम करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद प्रेजिंग गॉड। हालेलुया। यही है दिन जो खुदावंद का है। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो अजीजो। आपको सारों को शालोम। खुदावंद की रहमत, खुदावंद की बरकत, खुदावंद का फजल आपके साथ हो। खुदावंद के कलाम के साथ, उस होप के साथ, उस उम्मीद के साथ जो जिंदगी पर टिकी है, जो जिंदगी के बानी यस्सुल मसीह यहोशुआ मसीह पर टिकी है। हम आपके सामने खुदावंद के हुजूर हाजिर हैं। आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। इस प्रोग्राम में जो हमारा वीकली प्रोग्राम है, जो हफ्तावार प्रोग्राम है, हम खुदावंद की तमजीद, खुदावंद की हम्दो सना गाते हैं, कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं और दुआ भी करते हैं। आपकी दुआएं दरखास्तें, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो भी खुदावंद के हुजूर लेकर जाते हैं। पेशतर इसके कि हम कोई और बात करें, पेशतर इसके कि कोई हम और ख्याल जाहिर करें। लेट अस हम्बल आवरसेल्व्स, अपने आप को खाकसार करें अपने आसमानी बाप के हुजूर और दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करें। लेट अस प्रे। कुदूस और रहीम आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू बड़ा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू इन कंट्रोल है। यहोवा खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू हमारी जिंदा उम्मीद है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यीशुआ के लहू में हमारे लिए नजात है, जिंदगी है, कसरत की जिंदगी है। खुदावन उसके लहू में आज भी हमारे लिए शिफा है। तेरा शुक्र करती हूँ यीशुआ तेरी सलीब के लिए, कोहे कलवरी से बहते उस लहू के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। ओ खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू ही हमारी फतेहमंदी है। खुदावन तेरी पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो हमेशा हमारे साथ है और हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस वक्त के लिए, तेरे पाक सबत के लिए खुदावन, और इस मौका के लिए जो तूने एक दफा फिर हमें दिया कि हम अपने इन तमाम बहन भाइयों के साथ मिलकर, अपने बुजुर्गों बच्चों के साथ मिलकर खुदावन तेरी हमद परस्तिश कर सकें, तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावन हम सबों को तेरे तख्त के आगे लेकर आती हूँ खुदावन जी। ओ खुदावन अपनी पाक रूह को हम पर उंडेल दे खुदावन, अपने रहमत से भरा हुआ हाथ तू हम पर खुदावन बढ़ा दे खुदावन। आज की सारी इबादत को तेरे चार्ज में, तेरे कंट्रोल में देती हूँ। हमारे साजों को, हमारी आवाजों को तू अपने कंट्रोल में कर और तेरे पाक फरिश्ते खुदावन हमारे साथ मिलकर तेरी हमद परस्तिश गाएं खुदावन जी। ओ खुदावन तू हमारे साथ हो, हमारे खुदावन जी होंठों की इस कुर्बानी को कबूल कर खुदावन जी। हम आज जो सीखें, जो पढ़ें, जो गाएं खुदावन, वो सब तेरे नाम के जलाल के लिए हो खुदावन जी। आज के हालात में खुदावन जी, इस अनसर्टेनिटी में खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू ही हमारी होप है, तू ही हमारी उम्मीद है, तू ही हमारी आस है खुदावन जी। और तेरे से खुदावन जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन बख्श दे कि हम अपनी उम्मीद और आस और भरोसा तुझी पर रखें और तू ही हमारी ढाल और सिपर हो, मसीह यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों आप सबों के लिए जो हमारे साथ हैं, जो लाइव हैं। वी वेलकम यू ऑल वंस अगेन। खुदा में आपकी सलामती हो। खुदा के कलाम से होप का, उम्मीद का पैगाम लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हमदो सना गाएंगे। पेशतर इसके कि हम पहला जो ज़बूर हमने आज गाना है वो गाएं, ज़बूर 31। हम खुदा के कलाम में से होप का ये जो मैसेज है वो हम डैनियल बेटे की मार्फत सुनेंगे फ्रॉम साम्स। यस डैनियल, कैन यू रीड इट? Psalm 42 verses 11 says, My spirit, why are you so sad? Why are you so upset deep inside me? Put your hope in God. Once again I will have reason to praise him. He is my Savior and my God. Amen. आमेन। हम उर्दू में भी इसको पढ़ लेते हैं। डैनियल एक दफा फिर पढ़ें हवाला।
My spirit, why are you so sad? Why are you so upset deep down inside me? Put your hope in God. Once again, I will have reason to praise Him. He is my Savior and my God. ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। आमीन। खुदावंद हमारी उम्मीद है, खुदावंद हमारे छिपने की जगह है, वही हमारी मोहकम चट्टान है। अजीजों, जहां दुनिया में नाउमीदी का, बीमारी का राज है, वहां पर हमें उम्मीद का, खुदावंद पर भरोसे का पैगाम है। और इस उम्मीद को जो कि खुदावंद यीशु मसीह में है, हमने औरों को दिखाना है। मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। ज़बूर 31। मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते, मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। कभी ना होने दे शर्मिंदा, कभी ना होने दे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते, मेरी गल तू कर कर अपना, मैनू छेती दे बना हो गेला मेरा, बना हो गेला मेरा, मेरी हो मजबूत चट्टान। मेरी आस है तेरे उत्ते, तू आप चट्टान है मेरी, खेला है तू बंदे दा, अपने नाम दे वास्ते मेरी, अपने नाम दे वास्ते मेरी, कर अगवाई राह दिखला। मेरी आस है तेरे उत्ते, होना ने रुक के कीता, मेरे लिए जाल तैयार, कट उस बेचो तू है मेरा, कट उस बेचो तू है मेरा, पक्का दोस्त मददगार। मेरी आस है तेरे उत्ते, सौंपना मारू अपनी नैनू, ऐ सच्चाई दे खुदा। तू है यहोवा जिसने, तू है यहोवा जिसने मैनू कीता है यार। मेरी आस है तेरे उत्ते, मैं तेरो मेरी, जेड़े मन ते झूठ बुतला, मेरी आस यहोवा ते है, मेरी आस यहोवा ते है, उससे मेरा है ईमान। मेरी आस है तेरे उत्ते, ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते। ओ यहोवा खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही हमारी उम्मीद है, तू ही हमारा ईमान है, तू ही हमारी चट्टान है खुदावन जी।
ओ खुदावन दुनिया की इस गहमा गहमी में या खुदावन इस परेशानी में, इस तकलीफ में या खुदावन जी हम तेरी ही तरफ तकते हैं खुदावन जी, हम तुझी को देखते हैं खुदावन जी। We pray for your people and we pray for your people around the world. Lord, you have given up your life for everyone in this world and you want everyone to be saved. Lord, we pray and we bring ourselves to your throne, Lord. Please stretch out your right arm and heal everyone who is suffering from this virus or with any other disease, because Lord, we know that you are the healer. Lord, we know that you are the doctor. Nobody has got the cure but your blood, Lord. Yeshua, we pray and we put your blood upon our lives, Lord, and we ask you to heal everyone and to come everyone to you, Lord. Oh Lord, we thank you. We thank you for your presence. Amen. 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 खुदा उनकी शुक्रगुजारी गाते जाएंगे, लेकिन इससे पेशतर खुदा उनके कलाम में से अजीजों आज जो फोकस है हमारा वो है उम्मीद, क्योंकि हम बगैर उम्मीद के बात नहीं करते, हम बगैर उम्मीद के जिंदा नहीं हैं। खुदा उनका कलाम हमें 3 चीजों के सौंपे रहने का, पकड़े रहने का कहता भी है। हम पहले करंथियों उसके 13वें बाब में पढ़ेंगे भी, लेकिन पेशतर उसके कि हम उस हवाले को पढ़ें, मैं बेटे जोशुआ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। Psalm 39 verse 7 says, "And now, Lord, what do I wait for? My hope is in you." Amen. Amen. हमारी उम्मीद खुदावन से है। अजीजों, हम दुनियावी बातों पर, मटीरियलिस्टिक बातों पर गौर नहीं करते, हम खुदावन के कलाम पर भरोसा रखते हैं। इसी वजह से हमारी उम्मीद खुदावन से है। हालेलुया, हालेलुया। लेट अस सिंग दिस ब्यूटीफुल हिम। ज़बूर 20 हम गाएंगे, जिसकी उर्दू रेंडेशन है ये। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। हमारे अजीज भाई अनील कांत की ये काविश है जो खुदावन के इलाही अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। हालेलुया। ठीक है। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। याकूब का खुदा मेरी पहचान है, इसहाक का खुदा मेरी पहचान है, याकूब का खुदा मेरी पहचान है, इसहाक का खुदा मेरी पहचान है। महफूज रखता है वो मेरे सपने की है सजा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। दुआएं मेरी सुनता है, वो रस्ते सीधे करता है, वो हमको मुक्ति देता है, वो दिल में खुशियाँ भरता है। उसका नाम ही मेरी पहचान है, उसका कलाम ही मेरी पहचान है, उसका नाम ही मेरी पहचान है, उसका कलाम ही मेरी पहचान है। उसको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। रथों पे और घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे। वो गिरते हैं चलते हैं, हम उठ के खड़े हुए सीधे। लश्करों का खुदा मेरी पहचान है, सेनाओं का खुदा मेरी पहचान है, लश्करों का खुदा मेरी पहचान है, सेनाओं का खुदा मेरी पहचान है। मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया।
अजीजों, आप भी अगर किसी मुश्किल या मुसीबत में हैं तो जान रखिए कि हम खुदावंद पर भरोसा जब रखते हैं, हमारी उम्मीद जब उससे होती है, तो बेशक वो हमारी दुआओं को सुनता है और अपना कान हमारी तरफ झुकाता है। दुनिया के लोग रथों पे और घोड़ों पे भरोसा रख सकते हैं, लेकिन हमारा भरोसा खुदावंद अपने खुदा पर है। खुदावंद का कलाम कहता है कि वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अजीम बादशाह, अजीम बादशाह। हालेलुया। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ, सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का, करो बयान उसके गीत गाओ, करो बयान उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ, सारी दुनिया के लोग, आज नया गीत गाओ। तेरे पास दिल से यहाँ जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, तेरा जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। हालेलुया। खुदावंद अजीम बादशाह जल्द आने वाला है। आप में से कितने हैं अजीजों जो उसकी आमद के लिए तैयार हैं और उसकी आमद के हवाले से आजकल की सिचुएशन को समझते हैं? खुदावंद का कलाम हमें वो उम्मीद देता है जिसमें हम इस बात पर यकीन रख सकते हैं कि ना सिर्फ वो आने वाला है, बल्कि हम उसके लिए तैयार भी हो सकते हैं और हम उसके साथ आसमान पर जा भी सकते हैं। खुदावंद की तारीफ गाएंगे, खुदावंद की बुजुर्गी गाएंगे। ये खूबसूरत एक हिब्रू गीत है, इब्रानी गीत है, जो खुदावंद की बड़ाई के हवाले से है। वो जो गादोल है, जो बड़ा है, जो अजीम है, जो मुहीब है, जो महान खुदा है, वो मेरा और आपका बाप है। हालेलुया। गदोल एलोहाय, शीरू की गदोल एलोहाय, कौन है तेरी गदोल एलोहाय, शीरू की गदोल एलोहाय, कौन है तेरी
Hallelujah. He is indeed great and his greatness stretches from east to west. Hallelujah. Hallelujah. अजीजों, खुदा के कलाम में से हर हफ्ते की तरह इब्रानी सीखने का सिलसिला जारी है। आज जो इब्रानी का वर्ड हम सीखने को हैं वो उम्मीद है, वो होप है। और ना सिर्फ हम इसके इब्रानी लफ्ज को सीखेंगे, हरूफ तहज्जी को सीखेंगे, बल्कि बाइबल मुकद्दस में से खुदावंद का जो पैगाम आज की डूम और ग्लूम की सिचुएशन में है, जो होप का पैगाम है, जो उम्मीद का पैगाम है, जो जिंदगी का पैगाम है, जो खुशी का पैगाम है, जो रोशनी का पैगाम है, वो भी हम सीखेंगे। और खुदावंद आपके साथ इस उम्मीद को, इस रोशनी को, इस होप को कैसे बांटना चाहता है। अजीजों, जुड़े रहिए, कलाम को सुनते रहिए और औरों बहन भाइयों के साथ भी इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को अपनी वॉल्स पर आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर इट ऑन योर वॉल्स, फेसबुक पर, और बहनों भाइयों के साथ ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं डैनियल को कहूंगा कि वो इस लफ्ज को दिखाएं जिसे जोशुआ पढ़ के बताएंगे। So, our Hebrew word this week consists of 4 Hebrew letters. Tav, Guf, Vav, Hey. I'll read again from right to left. Tav, Guf, Vav, Hey. Tikva. Tikva means hope या उम्मीद. तिकवा मीन्स होप या उम्मीद। और खुदावंद का कलाम उम्मीद के हवाले से क्या कहता है, हमने कुछ हवाला जात पढ़े हैं। एक हवाला मैं हैना बेटी से कहता हूं कि वो भी आपको पढ़ के सुनाए ज़बूर की किताब में से। Psalm 71 verse 5. क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। आमीन, आमीन। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि उसका तवक्कुल खुदावंद पर है, उसका भरोसा खुदावंद पर है, इसलिए उसकी उम्मीद जो है वो खुदा है। उसका भरोसा एक फर्म बात पर है, एक पक्की बात पर है, क्योंकि हमारा खुदा एक हकीकत है। बहुत से लोग उठे हैं जो कलाम के हवाले से, हमारे खुदा के हवाले से चैलेंज करते हैं, लेकिन अजीजों, हमारा खुदा भी अटल है और उसका कलाम भी अटल है, और इसी बात से हमारी उम्मीद भी अटल है। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम उम्मीद के हवाले से जो बात आपसे करना चाहता है, अजीजों, आए अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को उसके लिए तैयार करें। हम ये गीत भी गाएंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये पैगाम और दोस्तों बहन भाइयों के साथ भी शेयर हो, इसलिए आप भी इस ब्लेसिंग को अपनी वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को अपनी वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं। और कलाम के साथ, खुदा उनके कलाम के साथ, मुझ ना चीज से नहीं बल्कि खुदा उनके कलाम के साथ बरकत पा सकते हैं, क्योंकि हमारी उम्मीद खुदा उनके कलाम पर है। हालेलुया। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है। आए चीजों से पुकारें, क्योंकि वो हमारे दरमियान है। वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में, उसकी फेलोशिप में आए, ताकि हम बरकत पाएं। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है। दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु मेरे यीशु तू मौजूद है, मेरे यीशु तू मौजूद है, मेरे यीशु तू मौजूद है, मेरे यीशु तू मौजूद है। कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु मौजूद है। कोई तुझे सा नहीं है मेरे नाज़री, हर कदम पे तू ही रहनुमा, तेरी पूजा
भी वादे किए पूरे होके रहे, तूने वादों का सच्चा खुदा। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा। हर गुनाह की दवा, हर मदद से शिफा, हर गुनाह की दवा, हर मदद से शिफा, मेरे यीशु मौजूद है। मेरे मुश्किल कुशा, मेरे जिंदा खुदा, है तुझी पर भरोसा मेरा। जब कभी हूँ झुका तेरे आगे यीशु, तूने सुन ली मेरी इल्तिजा। गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, मेरे यीशु मौजूद है। 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 कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मौजूद यहोवा खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला और तेरी शफकत अबदी है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तेरा वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो तू वहाँ मौजूद है। और ऐ खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि ऐ खुदावन यहाँ हम 2 या 3 से बहुत ज्यादा हैं, कहीं ज्यादा हैं। ऐ खुदावन, दुनिया के कोने कोने में ऐ खुदावन तेरी हमद परस्तिश हो रही है। ओ खुदावन, तेरे लोग अपनी जिंदगियां तुझे दे रहे हैं, तेरी हमद परस्तिश कर रहे हैं, तेरे कलाम में से सीख रहे हैं। ऐ खुदावन, हम फर्क देख सकते हैं उन लोगों में जो ऐ खुदावन तुझे नहीं जानते, जो तुझसे दूर हैं और इस वक्त नाउमीदी की हालत में है खुदावन, और उन लोगों में ऐ खुदावन जो तेरी भेड़ें हैं, जो तेरी आवाज सुनती हैं, जो तुझे जानती हैं खुदावन, और वो उम्मीद का, होप का मैसेज लेकर आती हैं। ऐ खुदावन, उनके पास रोशनी है, यीशुआ तेरी रोशनी है खुदावन जी। और ऐ खुदावन, तू ही हमारी ढाल और हमारी सिपर है। और ऐ खुदावन, हम तेरा इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं खुदावन कि तेरे पाक कलाम में तूने हमें बता दिया कि जब तुम इन बातों को होता देखो तो जान लेना कि मेरा आना करीब है। यीशुआ, हम तेरा आना करीब समझते हैं खुदावन, हम जानते हैं कि तू जल्द बादलों में आने वाला है खुदावन। तेरा पाक कलाम कहता है कि ये मुसीबतों का शुरू ही है खुदावन जी। और ऐ खुदावन, हमारी आस तेरे से बंधी है। ऐ खुदावन, तू हमारी जिंदा उम्मीद है, हमारी मजबूत चट्टान है। ओ खुदावन, हम जानते हैं कि तू अपने लोगों को लेने जल्द आने को है। और ऐ खुदावन, तू हमें तैयारी की रूह बख्श दे ऐ खुदावन जी। ओ खुदावन, उन तमाम लोगों के लिए खास तौर पर ऐ खुदावन जो इस बीमारी से इस वक्त सफर कर रहे हैं, ऐ खुदावन, मैं खास तौर पर इटली के सारे लोगों को, ऐ खुदावन वहाँ के सारी इंतजामिया को, गवर्नमेंट को, ऐ खुदावन जी जो लोग फैसले ले रहे हैं, उन तमाम डॉक्टर्स को, उन तमाम नर्सेज को, ऐ खुदावन जी उस तमाम अमले को, ऐ खुदावन जो ड्राइवर्स हैं या खुदावन जो सफाई करने वाले हैं, खुदावन जो फूड प्रोवाइड करने वाले हैं, खुदावन उन तमाम लोगों को तेरी हजूरी में लेकर आती हैं खुदावन। वो इस वक्त गम में है खुदावन, वो इस वक्त दुख और तकलीफ में है खुदावन। उन्होंने ऐसी परेशानी इस वक्त देखी है खुदावन जो उन्होंने शायद पहले कभी एक्सपीरियंस ना की हो, लेकिन ऐ खुदावन, तू ऐ खुदावन उन पर ऐसा जलाल जाहिर करने पर कादिर है खुदावन जो समझ से बाहर है खुदावन जी। तू उनको अपनी वो तसल्ली दे खुदावन जो अबदी है। ऐ खुदावन, तू उन पर अपने प्यार को, अपने फजल को जाहिर कर है खुदावन जी, ताकि वो लोग जो तुझे जानते हैं तेरी महिमा गाएं, और जो लोग तुझसे दूर हैं खुदावन वो तेरी बड़ाई को देख सकें, तेरी मोहब्बत को जान सकें, तेरे बेटे के लहू को पहचान सकें
सकें। खुदावन मैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और खुदावन यूके के लिए खुदावन, और दुनिया में जहाँ जहाँ, स्पेन में खुदावन जी जहाँ पर खुदावन सफरिंग है, परेशानी है, ओ खुदावन जी वहाँ तू अपने दाहिने हाथ को बढ़ा, अपने फजल को और अपने प्यार को जारी और सारी कर। और खुदावन तूने अपने वक्त को बढ़ाया है क्योंकि तू जानता है और तू चाहता है कि खुदावन हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन तू हम लोगों को भी खुदावन जी अपने आप को परखने का टाइम दे रहा है। खुदावन जी बख्श दे खुदावन कि हम अपने आप को जांचें और अपनी कमी कमजोरियों घाटियों को दूर करें और अपने खुदावन दिल, अपने बदन, अपने रूह, अपनी जान तुझे देने वाले हों, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल से तुझसे मोहब्बत रखने वाले हों। खुदावन जी मैं तेरा शुक्र करती हूँ एंड्रू भाई के लिए खुदावन, जिनको तूने शिफा दी है, उनके घराने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ और खुदावन उनके लिए कामिल शिफा को, कुव्वत को, जिंदगी को तुझसे मांगती हूँ खुदावन। इसी तरह मैं अपने पास साहब की मिसेस के लिए, ट्रेसी के लिए दुआ करती हूँ खुदावन जी तू अपनी बेटी को कामिल शिफा बख्श, जिंदगी बख्श और सलामती बख्श। खुदावन मैं केट को तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ खुदावन, जो हमारे चर्च की पियानिस्ट हैं खुदावन जी, इस वक्त उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाया गया है खुदावन जी। जो भी बीमारी है, जो भी पेट में तकलीफ है खुदावन यीशु तो उसको जानता है और उसको दूर करने पर कादिर है। लॉर्ड यू ब्लेस हर एंड कीप हर। खुदावन मैं अपने तेरे खुदावन बच्चों को, खुदावन तेरे बेटे को, अभी को खुदावन तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ खुदावन। जो एक्सीडेंट हुआ है उससे तूने हमारे बेटे को जिंदगी दी है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। जो उसका रिकवरी प्रोसेस है, जो खुदावन सारे चोटें हैं खुदावन जो लगी हैं खुदावन तू उन पर अपने लहू को लगा और अपने बेटे को शिफा दे खुदावन। जो बड़ी गवाही है खुदावन तूने उसकी जिंदगी में, उस घराने की जिंदगी में पैदा की है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी, तेरा शुक्र करते हैं। भाई जावेद बरकत के लिए, उनके घराने के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावन जी। ये खानदान जो तेरे साथ वफादार है, अपने दाहिने हाथ को बढ़ा और खुदावन इस घराने को खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। भाई एमएस के लिए, बहन नीना के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श। अपनी बहन मरियम के लिए, भाई डेविड के लिए खुदावन, उनके बेटे मिकाया के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। इस घराने को तू नई खुशियां देने को है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। इस घराने को हमेशा अपने दाहिने हाथ के नीचे महफूज रखा खुदावन। भाई आइज़िक के लिए, बहन रक्षा के लिए, बेटे डेविड के लिए खुदावन, उस बेटी के लिए खुदावन जो तू इस घराने में लेकर आया, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। इस घराने को हमेशा अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा खुदावन। तू हम सबों के साथ हो इस वक्त खुदावन। जो दरख्वास्तें इंटरनेट फेसबुक के जरिए से खुदावन तेरी हजूरी में रखी जा रही हैं खुदावन, हमको उनको नहीं जानते लेकिन तू जानता है, तू बखूबी वाकिफ है खुदावन। इन तमाम लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे खुदावन। जहाँ नौकरियों की मुश्किल है, परेशानियां खुदावन वहाँ पर है खुदावन तू उनके लिए मुहैया कर है खुदावन, क्योंकि तू ही यहोवा यरी है खुदावन। जो लोग बीमार हैं उनको तू शिफा बख्श दे, क्योंकि तू ही हमारा शाफी है खुदावन जी। जो किसी और तरह की मुश्किल में है खुदावन जी, तू उनसे भी वाकिफ, अपने दाहिने हाथ को बढ़ा और उन सबों को खुदावन बरकत बख्शा खुदावन। तू हमारे साथ हो इस वक्त, हमारे दिलों की जमीन को तैयार कर खुदावन। जब तेरा बंदा तेरा पैगाम तेरी पाक रूह के वसीला से तेरे लोगों तक लेकर जाए तो बख्श दे खुदावन के वो बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए और उससे सारा जलाल और सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी तुझी को वाजिब है और तुझी को मिलती जाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। अजीजों एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और जो इसे शेयर भी कर रहे हैं और जो इनको बाद में भी देखें। खुदा का पैगाम जो आज हमारे लिए है वो उम्मीद का पैगाम है और याद रखिए कि खुदावंद का कलाम हमेशा से ही हमारे लिए उम्मीद लेकर आता है। उनके लिए जो खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, इट इज अ डोर ऑफ होप, उम्मीद का दरवाजा। आज का जो प्रोग्राम है वो उम्मीद बहैसियत एक दरवाजे के, एक ओपनिंग अपॉर्चुनिटी के है और किस तरह है हम इसके हवाले से खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। जो उम्मीद है अजीजों, इब्रानी वर्ड जो हैना, जोशुआ, डैनियल ने आपके लिए शेयर किया, तिकवा, और एक और वर्ड या खैल इसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, कुछ पाने की उम्मीद, कुछ अचीवमेंट की उम्मीद। लेकिन दिस इज होप, ये उम्मीद है उस भरोसे पर टिकी हुई जो भरोसा खुदावंद खुदा पर और उसके कलाम पर है। अजीजों, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस या विशेस जो हैं वो होप का
उम्मीद का मुतबादिल नहीं है। दुनिया की विशेष, दुनियावी जो एक्सपेक्टेशन है वो टिकी हुई होती है मटीरियलिस्टिक बातों पर, उन बातों पर जो अनरियल होती हैं। लेकिन हमारी जो उम्मीद है वो खुदावंद के भरोसे पर टिकी है, जो ना सिर्फ रियलिस्टिक है बल्कि हकीकत है। और खुदावंद का कलाम ज़बूर 119 उसकी 114वीं आयत में कहता है, साम 119 वर्स 114 में, तू मेरे छुपने की जगह और मेरी सिपर है। क्यों मेरे छिपने की जगह है, क्यों मेरी सिपर है, क्यों मेरी शील्ड है, क्यों हमारा उस पर यह भरोसा है कि वो हमारी छिपने की जगह है। उसका रीजन खुदावंद का कलाम हमें बताता है, क्योंकि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। जो उम्मीद है, वो जिस भरोसे पर कायम है, वो है खुदावंद का कलाम। खुदावंद की शरीयत पर भरोसा रखते हुए खुदावंद का बंदा दाऊद ये बात कहता है कि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, इसलिए तू मेरे छुपने की जगह है, तू मेरी सिपर है। दैट इज डेविड्स होप। द होप रिजाइड्स and focuses and bases on the faith on God's word। अजीजों, खुदावंद का कलाम रोमियो में एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, जिस बात को हमें समझने की जरूरत है। और फिर हम इन तमाम बातों का जो जायजा है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से कहे गए उन अल्फाज में लेंगे जो मुशर्रफ बेटे की तमसील है। आप कहेंगे मुशर्रफ बेटे की तमसील कैसे होप के साथ रिलेटेड है, कैसे उम्मीद के साथ रिलेटेड है। लेकिन हम देखेंगे कि आजकल की एनवायरनमेंट और सराउंडिंग और हालात और वाकयात में जहां पर बाहर जाने पर पाबंदी है, जो बाहर जाता है उसकी रोक टोक है, और बिल्कुल ठीक रोक टोक है। इसलिए कि अगर आप बाहर जाते हैं और मिलते मिलाते हैं और एहतियात नहीं करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जान की खतरे का बायस है। और इसमें हमें कोई डर की बात नहीं है, ये एहतियात की बात है। पिछले हफ्ते जो हमने प्रोग्राम किया और आपने बहुत पसंद किया उस बात को, हमने दो किस्म के डर के हवाले से कलाम मुकद्दस में से सीखा। एक डर वो जो दुनियावी डर है, जो छोटा डर है, जो लो फियर, और एक डर वो जो खुदा का डर है, जो अफजल डर है, जो दानाई का शुरू है। हमें खुदावंद का डर है, इसलिए हम एहतियात करते हैं और अपनी हुकूमतों के ताबे होते हैं और इस बात से आगाह रहते हैं कि होशियार तो बला को देखकर छिप जाता है मगर नादान बड़ा चला जाता है। और आज जो हम बात देख रहे हैं अजीजों, वो होप पर मबनी है, उम्मीद पर मबनी है कि हम इन हालात में, जब दुनिया वाले इर्दा गिर्द के लोग इस बात में, इस डेस्पेयर में, इस डिप्रेशन में, इस डार्कनेस में मुब्तला हैं कि मौत का खौफ, कहीं आ जा नहीं सकते इस बात का खौफ, नौकरियों का खौफ, नौकरियों के जाने का खौफ और तरह तरह के खौफ उनको घेरे हुए हैं, वहां पर खुदावंद का कलाम हमें कैसे उम्मीद की बात दिलाता है और कैसे हम उस उम्मीद को लेकर कैरियर बन सकते हैं। लोग जरासीमों के कैरियर बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं अजीजों, मैं और आप, हम सब मसीही बहन भाई खुदावंद के नाम के जलाल के लिए उस उम्मीद के कैरियर बनकर इस दुनिया में जाएं जो नाउमीदी की दुनिया है। और खुदावंद का कलाम वो एतमाद फराहम करता है, खुदावंद का कलाम वो भरोसा फराहम करता है, खुदावंद का कलाम वो एंकर है, वो लंगर है जिसमें हम इस उम्मीद को लेकर, इस रोशनी को लेकर दुनिया के सामने जा सकते हैं। खुदावंद का कलाम हमें रोमियो के 5वें बाब और उसकी पहली आयत में यूं कहता है, बस जब हम ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदावंद अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई हुई जिस पर हम कायम रहें और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। खुदा के जलाल की उम्मीद पर हमारा फख्र होना चाहिए, ना कि अपनी किसी लियाकत पर। सो मेरा और आपका जो फख्र है वो खुदावंद के जलाल की उम्मीद पर है। और अगर मैं और आप उस जलाल की उम्मीद पर कायम है अजीजों,
तो हमारी जिंदगियों से जरासीम के कैरियर हम बनकर नहीं, कोरोना के कैरियर बनकर नहीं, बल्कि खुदावंद की उम्मीद के कैरियर बनकर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कहता है, जबूर पहला करंथियों उसका 13वां बाब और 13वीं आयत, 1 Corinthians 13:13, गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदावंद का कलाम हमें कहता है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत दायमी चीजें हैं। ये वो बातें हैं जो हर मसीही के पास होनी चाहिए। बेशक मोहब्बत इनमें अफजल है, लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि हमारे पास ईमान भी हो और उम्मीद भी हो। सो ये वो फॉर्मूला है, ये वो डिवाइन प्रिंसिपल है, इलाही असूल है जो खुदावंद का कलाम हमें देता है। ये कोई मैंने आज नई बात तो कर नहीं दी। हाँ, खुदावंद की पाक रूह ने इस हवाले से मुझे तैयार किया कि मैं इस उम्मीद को, इस ब्लेसिंग को, इस खुदावंद के जलाल की बरकत को आपके साथ शेयर करूं, जो खुदावंद का कलाम कहता है कि दायमी है। आप जानते हैं, जो हमें रेगुलर देख रहे हैं, कि हम रेवलेशन की, मुकाशफा की स्टडी कर रहे हैं। पिछले 5-6 महीने से हम मुकाशफा की किताब को हर हफ्ते सीख रहे हैं, और मुकाशफा को सीखते हुए हम पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी हमने ब्रेक लिया और हम खुदावंद के कलाम में से आजकल के हालात और वाकयात के हवाले से सीख रहे हैं, और आपके लिए खुदावंद के खौफ का और खुदावंद के जलाल की उम्मीद का पैगाम लेकर आ रहे हैं। क्यों खुदावंद ये चाह रहे हैं अजीजों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो उम्मीद का खुदा है। क्या आप जानते हैं कि हमारा खुदा उम्मीद का खुदा है? मेरे साथ देखिए पहला करंथियों उसका 15वां बाब और 13वीं आयत। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे। क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जलाया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी जी नहीं उठा। तो हमारी उम्मीद किसमें है? उस मसीह में जो जी उठा है। और हमारा खुदा क्या कहता है? कि वो ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों को जो दायमी है हमें कायम रखने का कहता है। अजीजों, खुदावंद का कलाम पहले रिकॉर्डेड प्रॉमिस में जो जेनेसिस की किताब में है, मेरे साथ देखिए जेनेसिस पैदाइश की किताब, और उसमें जो पहला प्रॉमिस खुदावंद ने किया 3 बाब में है। खुदावंद कहते हैं पैदाइश उसके 3 बाब की 15वीं आयत में कि वो जो औरत की नस्ल है वो सांप के सर को कुचलेगी। दैट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड प्रॉमिस कि सीड ऑफ वुमन जो है वो सांप के सर को कुचलेगा। वो सांप जो हारा हुआ है, वो सांप जो आसमान से, खुदा के हेवन से निकाला हुआ है, वो सांप जो आज मुझे और आपको गिराने की कोशिश करता है, वो सांप जिसके मिनियंस कलाम को आमेजिश के साथ, मिलावट के साथ सुनाते हैं, वो सांप जो कोशिश करता है कि चूंकि उसका वक्त थोड़ा है वो हमें भी गिरा दे। वो सांप जो हारा हुआ सांप है, उसके पास उम्मीद का नहीं बल्कि नाउमीदी का पैगाम है। लेकिन अजीजों, मेरे और आपके पास उम्मीद का पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह फातेह है। उसने इस सांप का सिर कुचल दिया है, उसने सलीब पर जान दे दी है ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और हम उस जिंदगी को ईमान से कायम करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद के कलाम का जो आखिरी प्रॉमिस है जो बाइबल मुकद्दस में रिकॉर्डेड है, हम उसको भी देखते चले। और इस दौरान हजारों प्रॉमिस हैं जो इसी उम्मीद पर टिके हैं कि मुझे उसके कलाम पर एतमाद है, मुझे उसकी शरीयत पर एतमाद है। खुदावंद का कलाम मुकाशफा के 22वें बाब की 20वीं आयत में कहता है, रेवलेशन 22:20 में, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और ये वो उम्मीद है अजीजों जिसके पास हम खड़े हैं। मैं और आप
खड़े हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि मुझे उसके आने की उम्मीद है, इसलिए मैं इस दुनिया के खौफ से, इस दुनिया के फियर्स से नहीं डरता। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरे साथ खुदा है। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि मैं ख्वाह मौत के साया की वादी में से गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो जो जिंदा खुदा है, दाऊद उसे पुकार कर कहता है, तू मेरे साथ है, तेरे ऐसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। दाऊद जो खुद चरवाहा था, वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता था, वो रीछ से, शेर से अपनी भेड़ों को छुड़ा कर ले आता था, लेकिन दाऊद अपने आप को एक भेड़ तस्वर करता है और खुदावंद यीशु मसीह नासरी को, यहोशुआ मशीआह को, यहूदा के बब्बर को अपना अच्छा चरवाहा मानते हुए कहता है, मुझे तेरे ऐसा और तेरी लाठी से तसल्ली है। दाऊद की उम्मीद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। दाऊद की उम्मीद यीशु नासरी है, दाऊद बादशाह। अजीजों, आप में से कितने दाऊद बादशाह की तरह अपने ईमान का इकरार करना चाहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि तेरे ऐसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। क्या दाऊद उस वक्त सुकूनत कर रहा था? नहीं, लेकिन उसे उम्मीद थी। अजीजों, वो उम्मीद यीशु मसीह नासरी, उस उम्मीद के दरवाजे से ही मुमकिन है। वो उम्मीद उसी यीशु मसीह भेड़ों के अच्छे चरवाहे, अच्छे चौपान से ही मुमकिन है। हम खुदावंद के कलाम में से एक और खूबसूरत बात देखते हैं। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, चैप्टर नंबर 15, जहां पर हमें मुशर्रफ बेटे की कहानी मिलती है। वो मुशर्रफ बेटा जिसने अपना सब माल बदचलनी में उड़ा दिया, वो मुशर्रफ बेटा जिसने अपने बाप से कहा, जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दे, और उसने अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया, दूर दराज मुल्क में चला गया और वहां पर सख्त काल पड़ गया। वो फैमिन आया कि वो मोहताज हो गया और सूर चराने लगा, नापाकी में गिर गया। अजीजों, अभी जो दुनिया के हालात हैं, अगरचे अभी वाफर मिकदार में खुराक मुयसर है, फिर भी चूंकि हालात ऐसे हैं, रोक टोक है, कई घरों में हमें इल्म है कि खाने पीने की पूरी अशिया नहीं है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। सम हाउसेस आर विदाउट बेसिक फूड, और ये मुश्किल सूरत हाल है, ये आसान बात नहीं है। लेकिन यहां पर जिस फैमिन का जिक्र है, जिस काल का जिक्र है, वो इतना खराब था कि उसे वो खुराक खानी पड़ी जो सूअर खाते थे, वो फलियां खानी पड़ी जो सूअर खाते थे। वो तारीकी में था, वो डेस्पेयर में था, वो पेन में था, वो डिप्रेशन में था। लेकिन इस तमाम डिप्रेशन में, इस तमाम तारीकी और डार्कनेस में एक रोशनी की किरण ये थी कि मेरा बाप आज भी बाहें खोले मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसे अपने बाप पर भरोसा था, उसकी उम्मीद जग रही थी अपने बाप के प्यार से। अजीजों, हम में से बथेरे ऐसे हैं जो ऐसी जगह पर चले गए हुए हैं, चाहे वो मसीही हैं। गैर कौम के लोगों की तो भी मैं बात ही नहीं कर रहा, अगरचे हमने गैर कौम के लोगों तक भी ये मैसेज ऑफ होप, ये उम्मीद का पैगाम पहुंचाना है, लेकिन हम में से बथेरे ऐसे हैं जो ऐसी जगह पर चले गए हुए हैं अपनी जिंदगियों के सफर में कि वो डेस्परेशन में है, वो पेन में है। क्या आपके चर्च में, क्या आपके घराने में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी
डेस्परेशन में चले गए हुए हैं। दे नीड टू सी दैट डोर ऑफ होप। उन्हें उस उम्मीद के दरवाजे यीशु मसीह को देखने की और उसमें से गुजरने की जरूरत है। उस लड़के ने जिसने अपना माल बदचलनी में उड़ाया, जिसने अपने बाप के साथ बुराई और बदतमीजी की, उसको फिर भी उम्मीद थी, उसे होप थी, क्योंकि उसे अपने बाप पर एतमाद था, उसके प्यार पर एतमाद था, भरोसा था। He had hope in his dad, in his father, कि मेरे बाप के घर में तो मजदूरों को भी, काम करने वालों को भी अफराद से रोटी मिलती है। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, क्या है बाप, मैंने तेरा गुनाह किया है, मैंने आसमान की नजर में और तेरी नजर में गुनाह किया है, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। इस उम्मीद पर, इस उम्मीद की छोटी सी किरण पर वो लड़का उस बुराई, उस बदी, उस नापाकी, उस डेस्परेशन में से निकलकर अपना सफर करता है। वो तौबा के लिए अपना दिल खोलता है। और अजीजों, जब वो इस तौबा के इरादे से, इस उम्मीद पर कायम होता हुआ आगे आता है, आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि उसका बाप दौड़कर उसको गले लगाता है और उसे चूमता है। बाप अपने नौकरों से कहता है कि अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिला है। हालेलुया। अजीजों, आप कितने मुशर्रफ बेटों को खुदावंद के पास लाने का सबब बन सकते हैं। आप कितने होप के, उम्मीद के दिए जला सकते हैं। खुदावंद चाहते हैं कि आप होप के, उम्मीद के इस पैगाम को लेकर निकलें और लोगों को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा, हालेलुया, उसने मेरी और आपकी खातिर तमाम बीमारियां अपने ऊपर उठा ली हैं, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। We need to take this message of hope to other people. We need to take this message of hope ताकि हम उन जानों को जो डेस्पेयर में हैं, जो पेन में हैं, जो तारीकी में हैं, जो डूम और ग्लूम में हैं, रोशनी और आजादी फराहम कर सकें, ताकि हम भी खुशी मनाएं, बाप के साथ शादी की ज़ियाफत में शरीक हो सकें। याद रखें, जो आखिरी हवाला, जो आखिरी प्रॉमिस हमने पढ़ा बाइबल मुकद्दस में, रेवलेशन 22:20 में, वो इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा अजीजों, तो लिखा है कि वो शादी की ज़ियाफत होगी, और उस शादी की ज़ियाफत में वही जा सकेंगे जिनकी मशलें भी रोशन हैं और जिनकी कुपियों में तेल भी है, ईमान का, उम्मीद का और मोहब्बत का। क्या हमारे ईमान का तेल हमारी कुपियों के लिए, हमारी मशलों के लिए काफी है? अगर नहीं, तो वी मस्ट be ready to take this message of hope and fulfill our lamps. हमें अपने तेल के कुपियां भी भरनी है और अपने मशलें भी भरनी है, इस उम्मीद पर, इस भरोसे पर कि खुदावंद हमारा खुदा और उसका कलाम सच्चा है। और अगर आप ये भरोसा रखते हैं अजीजों, अगर आप इस बात पर कायम हैं, तो वो होप, वो उम्मीद भी सच्ची है जो हम यीशु मसीह पर रखते हैं। जैसे पौलुस ने कहा कि अगर हम इस बात पर भरोसा ही नहीं रखते, अगर हम इस बात को प्रूव ही नहीं कर सकते कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गया, उसे खुदावंद ने जिंदा किया है, तो फिर हमारी सारी बातें बेफायदा और अकारत हैं। याद रखें कि हमारा जो पैगाम है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी है। और बथेरे ऐसे हैं जो सलीब के इस पैगाम को बेवकूफी समझते हैं
ये उनके लिए तो हलाकत होगा ही होगा। लेकिन अजीजों, अगर ऐसे लोग आपके सामने हैं, देन ब्रिंग देम दी होप, ब्रिंग देम द मैसेज ऑफ होप। उन्हें उम्मीद का पैगाम तो दें, लेकिन याद रखें उनके हवाले से उनकी जो जजमेंट है वो खुदावंद ने करनी है, आपने नहीं करनी है। वी मस्ट ब्रिंग द मैसेज ऑफ होप टू देम। इफ दे एक्सेप्ट इट, फेयर इनफ। अगर वो कबूल ना करें तो हम अपनी पैर की मिट्टी झाड़ें और आगे बढ़ जाएं। दैट इज गॉड्स वे, दैट इज द वे ऑफ द वर्ड। वो खुदावंद के कलाम की बात है। हमने आगे बढ़ते जाना है, उम्मीद के दिए रोशन करते जाना है। नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि कैसे उम्मीद हमारी हेलमेट ऑफ सैल्वेशन है, कैसे उम्मीद हमारी नजात का खुद है। इस हवाले से हम सीखें। आज के लिए इतना ही। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से, आज के प्रोग्राम से बहुत बरकत बख्शें। खुदावंद आपके साथ हों। आमीन। प्रोग्राम के आखिर में हम ये गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाती रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया। अजीजों, अभिमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। बेशक हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हम में से बथेरों ने उसे फिजिकली ना देखा हो, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है हमारा ईमान उस उम्मीद पर कायम है कि वो जिंदा खुदा है, और ना सिर्फ उसने मेरी और आपकी खातिर सलीब उठाई, बल्कि वो तीसरे दिन अपने वादे के मुताबिक पहले फलों की ईद पर मुर्दों में से जी उठा, और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल ठहरा। उसी के लहू में आप सबों को ईमान के जूफे से छुपाते हैं, और आपके लिए, आपके घरानों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। जो बहन भाई हमारे साथ हैं, तमाम बहनों भाइयों के लिए, भाई अनील के खानदान के लिए, भाई विल्सन के लिए, भाई ताहिर के लिए, भाई सदाकत के लिए, भाई एमस के लिए, बहन नुसरत के लिए, भाई जावेद के लिए, भाई आमिर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए खास तौर पर बरकत की सलामती की दुआ मांगते हैं। बहन नौशीन के लिए, बहन फरजाना के लिए, और भी जो हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं। खुदावंद आपको खास तौर पर इस नाउमीदी में, इस डिस्पेयर में, इस डिप्रेशन में अपनी उम्मीद से, अपने ईमान से, अपनी मोहब्बत से भरे, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।